Assalamu alaikum. So today we will discuss about the most frequent question, which is about the HCPC registration process. So in this video I would try to cover all the required documents or the process. तो जनाब सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आपके पास ये वाली लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी मस्ट हैव द बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल्स। बैंक स्टेटमेंट जो है इस पे आपका नाम, पोस्टल कोड, एड्रेस, ये चीज़ें प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर आप अपना यूटिलिटी बिल जो जो मीटर आपके नाम पे हो, फॉर एग्जांपल गैस है या बिजली है, तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स मैंने डाले हैं इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ हमारी आइडेंटिटी कंफर्मेशन होती है, ठीक है। ये जस्ट प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेबली हम लोग बैंक स्टेटमेंट को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट या आईडी कार्ड, इन दोनों में से एक होना चाहिए। प्रेफरेबली हम लोग अपनी जो आइडेंटिटी कंफर्मेशन है उसमें पासपोर्ट ही यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास कुछ हमारी एजुकेशनल डिटेल्स होनी चाहिए जिनमें डीपीटी ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री जो है ये दोनों हमारे पास हों। उसके अलावा हमारे पास पेप्ट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन। तो जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर HCPC वगैरह के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं वो उससे पहले जो है वो पेप्टा से रजिस्टर हों। पेप्टा आपको 2 लेटर देता है, एक आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और एक आपका गुड स्टैंडिंग या करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर आप अपना एक भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोफिशेंसी लेटर होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी हमें से हम लोग लेटर लेते हैं जिसमें मीडियम ऑफ इंग्लिश इज़ मीडियम ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश, ये मेंशन होता है, ठीक है। देन हमारे पास आइट्स होता है। अच्छा, अब जितनी भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर की है ये सब के सब हमारे पास सर्टिफाइड होने चाहिए एंड दिस डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सर्टिफाइड फ्रॉम एनी प्रोफेशनल, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी जो है डॉक्टर, इंजीनियर, कोई लॉयर जिनके पास अपनी स्टैम्प मौजूद है वो इसको कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है प्रोफेशन वाइज इस चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होती। जो भी बंदा जो है वो एक रीज़नेबल जॉब कर रहा है पाकिस्तान इंडिया में, आप उससे अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट या वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करवाने तो HCPC ने अपनी एक स्टेटमेंट जो है अपनी तरफ से वो वेबसाइट के ऊपर दे दी हुई है। तो आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इंडिविजुअली उस पर्सन से जिससे आप अटेस्टेशन करवा रहे हैं आपको लिखवाना पड़ेगा कि आई सर्टिफाई दैट दिस इज़ द ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीन बाय मी, ठीक है। ये आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखवाएंगे या आप अपनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनको खुद ये एक जो है स्टेटमेंट लिख के दे देंगे। अब जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना है उसने ये मैंडेटरी है कि वो उस दिन की डेट को ज़रूर एंटर करे, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपना ईमेल आईडी और प्लस जो है स्टैम्प लगा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी है कि डेट मेंशन करने का पर्पज़ ये है कि जो आपकी सर्टिफिकेशन है, मतलब जो अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये 3 मंथ से ओल्ड नहीं होने चाहिए। तो ये इसका पर्पज़ है। अच्छा, ये आपके सामने मैंने एक सैम्पल जो है उसको शेयर किया कि किस तरह से आप अपनी डिग्री को या ट्रांसक्रिप्ट को, एक्सपीरियंस लेटर को उनको जस्टिफाई करा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इसको मैंने खुद लिख दिया था और उसके बाद जिन्होंने मेरी अटेस्टेशन की थी उन्होंने इसके ऊपर अपना ईमेल आईडी, अपनी स्टैम्प और अपना जो डेट है उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सैम्पल। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएं तो आपने HCPC इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एप्लीकेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। ये सर्च करना है अपनी गूगल सर्च में जाके, और फिर आपके पास एक कस्टम पोर्टल आ जाएगा HCPC-UK.org। यहाँ पे जाके आप अपना एक अकाउंट जो है वो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स उनको देंगे, अपना कोई भी जो ईमेल आईडी आप रूटीन वाइज यूज़ करते हैं और आपके पास जो ऑल टाइम लॉगिन रहता है वही आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे और आप अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, ठीक है। देन आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप इसमें आता है पर्सनल डिटेल्स का, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स में हम अपना नेम जो है, जब ये वाली डिटेल्स डालते हैं तो इधर ही हमने अपनी अटेस्टेड कॉपी ऑफ दी पासपोर्ट को या आईडी कार्ड को लगाना होता है, ठीक है। तो ये हमारी पर्सनल डिटेल में जो आइडेंटिटी है, दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप। देन आपके पास पर्सनल डिटेल्स में ही प्रूफ ऑफ एड्रेस आ जाता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, एक आपका होम एड्रेस होता है, एक आपका ऑफिशियल एड्रेस होता है। आप चाहें तो दोनों ऐड कर दें, लेकिन अदरवाइज जो है वो होम वाला एड्रेस प्रेफरेबली हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम अपना एड्रेस डालते हैं तो चूँकि यूके के अंदर पोस्ट कोड वगैरह के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं चीज़ें, तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो उस सिटी का, उस एरिया का पोस्ट कोड आप लाजमी डालेंगे, ठीक है। और बाकी अपना जो होम एड्रेस वगैरह हाँ वो आप इसमें डालेंगे। तो उसके बाद अपनी ईमेल आईडी इसमें दोबारा डालेंगे। ईमेल आईडी जो है ये आपकी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि HCPC जो है ईमेल के थ्रू ही आपसे कनेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जब आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है, मतलब जो आपने मैनुअली एंटर करना है और जो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह अटैच की हुई है, वो एड्रेस जो है वो आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो हाउस 1 स्ट्रीट 2 दिस एरिया, फॉर एग्जांपल इट्स मरगज़ार कॉलोनी या जो भी हमारे एरियाज़ हैं, तो आपकी जो मैनुअली आपने डिटेल्स एंटर करनी है, मेक श्योर कि आपकी वो बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करें, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रीट ऐड नहीं किया ना, तो और आपकी स्टेटमेंट के अंदर आपने अगर मैनुअली ऐड कर दिया और स्टेटमेंट के अंदर वो नहीं है, तो इस चीज़ की भी वापस एक्सप्लेनेशन मांग लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को सामने रखें, जो एड्रेस उसके ऊपर मेंशन है उसको ही आप मैनुअली डाल दें, ठीक है। देन वो आपसे मांगेगा एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में हमने अपनी DPT की डिग्री को और ट्रांसक्रिप्ट की जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं उनको अटैच कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म। और कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है इसको PDF में हम कन्वर्ट करेंगे, और इट मस्ट बी साइंड एंड स्टैम्प बाय द यूनिवर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो भी आपके इससे रिलेटेड लोग हैं, ठीक है। तो बस इसकी PDF कन्वर्ट आपने कर लेनी है, और सारे पेजेस को आपने साइन स्टैम्प नहीं करना होता। फर्स्ट पेज के ऊपर साइन और स्टैम्प दोनों का सेक्शन होता है, और उसके बाद फर्स्ट 3 पेजेस को आप साइन करा लो, और फिर आप जो है लास्ट 3 पेजेस को साइन करा लेते हो। अदरवाइज़ ये 100 प्लस 150 तक भी सम टाइम आपका करिकुलम बनता है, तो उन सब पेजेस को साइन करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो जब आप इनके ऊपर साइन स्टैम्प करा लेते हो तो उनकी पिक्चर लेके फिर आप अपनी जो एक्चुअल फ़ाइल होती है उसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म बनाना एक बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी सीक्वेंस आप मेंशन करो, मतलब प्रॉपर जो सेक्शंस बने होते हैं, HCPC की वेबसाइट के ऊपर कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म अवेलेबल है, तो वो सीक्वेंस आपका बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आपने अपने फर्स्ट ईयर में एनाटमी 1 पढ़ी है, फिर ठीक है, फिर आपने फिजियोलॉजी 1 पढ़ी है, तो आप इसी सीक्वेंस के साथ अपनी कोर्स इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन के अंदर अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उसको एंटर करेंगे। प्लस आपके जो ईयर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने एनाटमी 1, फिजियो 1, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इनको ईयर 1 में पढ़ा है, तो वो आपने साथ ये मेंशन करना है कि फॉर एग्जांपल द ईयर वाज 2023 एंड द सेमेस्टर इज़ 1 एंड द ड्यूरेशन इज़ 6 मंथ, ठीक है, एंड द टाइम पीरियड वाज लाइक 2020 टू
2021 अगर आप 1 साल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो आपका ईयर है, सेमेस्टर है, ड्यूरेशन है और जो टाइम पीरियड है, ये बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स कंटेंट मस्ट बी एडेड बाय यूनिवर्सिटी करिकुलम, ठीक है। अब अगर आपने एनाटमी 1 डाला है तो एनाटमी 1 में आप पहले एनाटमी 1 में आपने लर्न क्या किया, आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपके कोर्स के कंटेंट्स मतलब टॉपिक्स क्या थे। तो ये सब चीज़ें आप अपनी यूनिवर्सिटी में जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनसे अपना करिकुलम लेके तो ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन डालनी है ताकि उनको ये क्लैरिटी हो कि आपने पिछले ड्यूरेशन में क्या पढ़ा। और अपना कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट हैव टू कंपोज वेल। देन हमारे पास पेप्टा की रजिस्ट्रेशन और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, ये भी उस तरह से हमारे पास जो है सर्टिफाइड कॉपीज़ हम इनकी अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस पे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 1 लगाया है, 2 लगाए हैं, 3 लगाए हैं, प्रेफरेबली आप जो है वो 1 ही एंटर कर दें, 2 कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप जिस बंदे का ईमेल आईडी उनको वेरिफिकेशन के लिए दे रहे हैं वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करे और टाइमली रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। और दूसरा जब आप 2 वर्क एक्सपीरियंस लगाने का ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर समटाइम कोई एक रिस्पॉन्स नहीं भी कर रहा तो दूसरा कर दे, लेकिन बहरहाल जितने भी आपने एक्सपीरियंस आप एंटर करते हो वो सबसे आपके एम्प्लॉयज़ से वेरिफिकेशन करते हैं और उन लोगों की वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो है आपका प्रोसेस वो प्रोसीड करते हैं। और सेकेंडली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपने वर्क किया हुआ है उस वर्क की आप कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल दें। फॉर एग्जांपल आप कह दें कि आप उस हॉस्पिटल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दें, फिर आप बता दें कि हमने ओपीडी में काम किया, एमएसके यूनिट में काम किया, या इंडोर पेशेंट्स जो हैं वो आपने देखे, आपने कार्डियो रेस्पिरेटरी में काम किया, कौन कौन सी मोडेलिटीज़ आपने यूज़ की, ठीक है। तो कुछ केस स्टडीज़ भी इनको हम कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली केस स्टडीज़ को तो मैंने नहीं किया था, लेकिन इसमें जो है आप अपनी वर्क की डिटेल डिस्क्रिप्शन जो आपने सीखा है उसको जस्ट एक कन्फाइंड प्रिसाइज वे के अंदर जो है वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। और पेप्टा के भी जब आप सर्टिफिकेट्स डालेंगे तो पेप्टा की डिटेल्स में भी आपने पेप्टा की ईमेल आईडी और कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो कम्प्लीटली एंटर करनी होती हैं, क्योंकि पेप्टा रजिस्ट्रेशन वालों से भी ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं। और पाकिस्तान में जो लोग पेप्टा को हैंडल करें वो बड़े कोऑपरेटिव हैं इस मामले में और वो विद इन नो टाइम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो है मैंने सैम्पल के तौर पे एक HCPC का कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म लगाया है कि किस तरह से इस सेक्शन के अंदर जो है सिग्नेचर का पोर्शन अलग से है, ये स्टैम्प का था और ये जो है डेट, जिस डेट पे मेरा कोर्स इन्फॉर्मेशन साइन हुआ है, ये सेकंड पेज है कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म का और इस मेरी HOD के सिग्नेचर है और ये इसका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब मैंने पिक्चर्स लेके तो इनको अटैच किया था अपने कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में जब मैंने साइन करवा लिए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लास्ट 3 पेजेस हैं और लास्ट पे सबसे क्या होता है कि आप अपना यूजुअली जो है हमारी ट्रांसक्रिप्ट में प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट समरी जो है वो यहाँ पे हमने दी होती है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, टाइटल क्या था, रिजल्ट्स क्या थे या आउटकम ऑफ द स्टडी क्या था। तो फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 पेजेस को हमने जो है वो साइन कर लिया था। तो ये सब यहाँ तक हमारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद जब आप अपने इस फॉर्म को फिल आउट कर रहे होते हैं तो आपने अपने सब सेक्शंस को केयरफुली फिल आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये लोग डिसेबिलिटी को लेके बहुत कंसर्न होते हैं तो आपने ये चीज़ें सारी मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस फिर आते हैं, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो होता जाएगा। तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड चूँकि हम लोग फॉल कर रहे होते हैं नो में किसी तरह की हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है कुछ भी अपना करने के लिए, तो ये आपने देख लेना है। फिर ये एथनिसिटी को लेके क्वेश्चंस होते हैं वो आपने बता देना है कि एशियन पाकिस्तानी वाले ऑप्शंस कर देने के लिए। जेंडर में जो है वो हीट्रो या स्ट्रेट इस तरह का कुछ ऑप्शन होता है उसको आपने क्लिक कर देना है, और फीमेल या मेल जो भी। और वर्क से रिलेटेड ये है कि जो जहाँ पे आपने काम किया वो सेटिंग किस तरह की थी। फॉर एग्जांपल वो प्राइमरी हॉस्पिटल सेटिंग थी या स्कूल सेटिंग थी, स्पेशल चिल्ड्रन की थी या एजुकेशनल सेटिंग थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर एक ऑप्शन जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, हम मतलब इतना
उसको करना ईजी नहीं होता कि स्कूल्स का, तो इसमें आपने स्टेट फंडेड स्कूल्स वाला ऑप्शन जो है वो करना होता है। तो बस ये जो बाकी सेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता, इसको हर एक बंदा जो है अपनी डिटेल्स को कर सकते हैं। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया वो ये है कि वो आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट या उस तरह की क्वेश्चंस आते हैं कि लास्ट 2 इयर्स में आप किसी ऐसी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं रहे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपने नो ही करना होता है। इन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि कोई इस तरह का केस जो है अब्यूज़ या ऐसी कोई चीज़ में तो आप इन्वॉल्व नहीं रहे, ठीक है। तो मतलब आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो क्लियर है। तो ये वाले सारे सेक्शंस बहुत इजी होते हैं, इनको हम लोग आराम से कर सकते हैं। और बाकी फिर जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन आता है कि जिसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो मार्क की हुई हैं वो करेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन योर HCPC प्रोसेस। तो इसके अलावा अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो यू पीपल मे कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू।